नमस्कार मित्रों। हमारे समय में सिनेमा की अच्छी समीक्षा को लेकर हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है, क्योंकि समाचार पत्रों में उतना स्पेस अब नहीं रह गया है कि किसी भी सिनेमा के बारे में, किसी भी प्रदर्शित होने वाली फिल्म के बारे में ठीक से लिखा जा सके या अपने पाठकों तक उस सिनेमा के सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से पहुंचाया जा सके। इसकी नितांत कमी होती आई है। धीरे धीरे सिनेमा के परिशिष्ट भी अखबारों से जाने लगे हैं और हम देखते हैं कि सिनेमा की चर्चा जो है वो धीरे धीरे गॉसिप्स में सिमट गई है और बहुत हद तक ट्विटर में आ गई है। अब ये रह गया है कि कौन कितने कम शब्दों में अपनी बात कह सकता है, लिख सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं जिस परंपरा से आता हूँ, मेरे अपने गुरुजन, मेरे अपने मार्गदर्शक और प्रेरक, जिन्होंने मुझे पिछले 30 वर्षों में सिनेमा को देखने समझने की दृष्टि देने का काम किया है, जो मैंने अपने अनुसरण से उसको विकसित किया है। मेरा अपना एक नज़रिया है और मैं हमेशा सिनेमा को देखते हुए उसके विस्तार में जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि यह सिनेमा जो हम देख रहे हैं, जो 1 सेकंड में 52-56 फ्रेम निकल जाते हैं, उसको बनाने में बहुत परिश्रम होता है। उसको बनाने में बहुत सारे लोग जुटते हैं, उसको बनाने में बहुत सारे दिन रात लगते हैं। उसको हम ऐसे आसानी से किसी भी तरीके का कोई रिमार्क देकर अपनी धारणा को पुष्ट नहीं कर सकते, ना ही उस धारणा को हम आप सब दर्शकों पर थोप ही सकते हैं। मित्रों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप तक सिनेमा की बातें, प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की चर्चा को सार्थक ढंग से कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। मेरी ये लालसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे इस कार्यक्रम को देखने वाले, जानने वाले लाखों में हो जाए, हज़ारों में हो जाए, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि जितने लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और मेरी समीक्षा को सुनना चाहेंगे, उनको स्वयं को भी सिनेमा के आस्वाद का एक अर्थ धीरे धीरे मालूम हो और वो इस बात से सहमत हो कि सचमुच सिनेमा देखना अपने जीवन के अनुभवों से दो चार होना है। मित्रों, इन दिनों लगातार जो कोरोना का संकट आया हुआ है, उसमें जिस तरह से फिल्में सिनेमाघरों से ज़्यादा घटकर टेलीविज़न के चैनलों के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, कुछ शुल्क के माध्यम से, कुछ निःशुल्क होकर भी, ये हम लोगों के लिए एक अलग तरीके का अनुभव है, एक अलग तरीके की प्रतीति है। अब हम सिनेमा घरों में ना जा कर के अपने घर में, अपने टीवी स्क्रीन पर उस फिल्म का रसास्वाद कर रहे हैं, जिसके लिए हमको बहुत दूर तक जाना पड़ता था, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था और निश्चित रूप से मध्यांतर में भी बहुत सारा खर्च हमारी जेब पर आता था। लेकिन इन सब के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अब बेहतर सिनेमा का आनंद लेना डिजिटल युग में इतना ज़्यादा हमारी पसंद और हमारी चाह और हमारी जिज्ञासा को बढ़ा गया है कि हम उससे कमतर स्वीकार नहीं करते। लेकिन यह भी है कि जब सिनेमा हमारे घर आया है, हमारे घर में हमको देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास एक अवसर है कि हम उस सिनेमा को अच्छे ढंग से आत्मसात करने का भी एक तजुर्बा लें, अपने परिवार के साथ, सबके साथ। मैं मित्रों आपके सामने इन दिनों मैंने हालांकि बहुत सारी फिल्में लगातार देखी हैं, लेकिन मैं चूँकि अपनी शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे इस समय अपनी शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त फिल्म राम सिंह चार्ली लग रही है, जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। मुझे इस संदर्भों में इस फिल्म के प्रदर्शन काल को लेकर 2016 की घोषणा लगी है, लेकिन क्योंकि ये फिल्म हमारे बीच अभी आई है, अभी प्रदर्शित हुई है, तो हम उसको यही मानेंगे कि वो इसी वक्त की फिल्म है, 2020 की फिल्म है। इसमें अपने समय के बहुत गुणी सितारे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने अपने अनेक फिल्मों के माध्यम से अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय भी दिया है। उन किरदारों, उन कलाकारों को हमने एक साथ अपने ध्यान में रखा है, संज्ञान में रखा है, और आज भी हम देखते हैं कि उनकी जगह बहुत सम्मानजनक है। वे जिन चरित्रों में उतरते हैं, उस चरित्रों को साकार कर देते हैं। यह देवी शक्ति उन कलाकारों को, उनकी क्षमता, उनकी साधना ने प्रदान की है। राम सिंह चार्ली एक ऐसी फिल्म है जिसमें एक कलाकार का स्वप्न दिखाई देता है। चार्ली शब्द से आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में चार्ली चैपलिन का स्मरण हो आएगा। निश्चित रूप से ये सही बात है कि चार्ली चैपलिन को आधार बनाकर, चार्ली चैपलिन को अपना स्वप्न बनाकर सर्कस में काम करता हुआ एक कलाकार एक ये कल्पना भी करता है कि उसका खुद का कोई सर्कस हो,
क्योंकि वो देख रहा है कि आज के समय में, आज की आपाधापी में मनोरंजन के तमाम साधनों के बीच सर्कस का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसे ही एक कलाकार की कहानी है जिसकी पत्नी है, एक बच्चा है, एक बच्चा होने वाला है। वह देखता है कि सर्कस बंद हो रहा है क्योंकि सर्कस की जो मालकिन है उनके बेटे को इस व्यवसाय में, इस व्यापार में लाभ नहीं दिखाई देता। वह कुछ लाभ का काम करना चाहता है, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहता है। उसको लगता है कि ये अब ऐसी परिस्थिति रह गई है, ऐसा साधन रह गया है जिसमें केवल खर्च ही खर्च होना है, अन्य कुछ नहीं होना है, कमाई कुछ नहीं होना है। वह अपनी माँ सलीमा रज़ा, जिन्होंने वो भूमिका की है, मास्टर जी उनको सर्कस में इस फिल्म में पुकारते हैं। फिल्म के नायक कुमुद मिश्रा भी मास्टर जी कहते हैं, सब सर्कस के कलाकार भी उनको मास्टर जी कहते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से ये सर्कस चल रहा है, उनके माध्यम से ही सबकी रोजी रोटी चल रही है। जब उनकी ओर से सर्कस को बंद करने का निर्णय लिया जाता है तो सब कलाकारों के मन में अवसाद और दुख व्याप्त हो जाता है कि उनका आगे वाला जीवन क्या होगा। बड़े निराश मन से, बड़े उदास मन से वे सारे कलाकार, जो छोटे कद के बौने कलाकार जो होते हैं, वो सब अपने भविष्य की अनिश्चितता लिए 3 महीने की पगार लेकर कहीं कहीं अपना रोजगार ढूंढने निकलते हैं। हमारा जो नायक है इस फिल्म का, राम सिंह, जो कि चार्ली चैपलिन की भूमिका से सर्कस में कमाल कर दिया करता था, जिसने बचपन से उस सर्कस को अपना सब कुछ माना, जिसने सर्कस के मास्टर जी को, यानी मालकिन को अपना सब कुछ माना, माँ से बढ़कर माना, ऐसा कलाकार अब वह रिक्शा चलाने पर मजबूर है जिसको वह स्वयं जिसमें सवारी होता है, और उसके मन में बस एक ही लगन है कि कुछ इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि मैं अपना एक सर्कस बना लूँ, और जो साथी मुझसे बिछुड़ गए हैं, जो मुझसे दूर हो गए हैं, जो जगह जगह आर्थिक तंगी और कठिनाई से अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनके साथ अपना जीवन दोबारा शुरू करूँ। यह राह उसके लिए कितनी कठिन हो जाती है, इसका संघर्ष इस फिल्म में बताया गया है। कैसे वो एक एक पैसा जुटाता है, पत्नी और बच्चे के साथ शहर में रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे खर्चे हैं, और दूसरा बच्चा होने को है तो अपनी पत्नी को उनकी माँ के यहाँ भेज देता है बस में बैठाकर, और यह वो आश्वस्त करता है कि वह जब खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेगा तो बुला लेगा, और फिर हमारा अपना सर्कस होगा और दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया बदल जाने का ख्वाब किस तरह सड़क पे हाँफते हुए, दौड़ते हुए, सवारियों को लादते हुए, एक एक पैसा जुटाते हुए पूरा करने की कोशिश इस फिल्म में दिखाई है। कालांतर में होता यह है कि पत्नी एक और बच्चे को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है, और वह लौट के जब वापस आती है तो वो देख रही कि उसका पति संघर्ष कर रहा है, और उसके स्वप्न में कोई कमी नहीं आई है, स्वप्न उसका वही का वही है। लेकिन यहाँ राम सिंह चार्ली के सारे साथी कुछ कुछ छोटे छोटे रोजगारों से जुड़ गए हैं। राम सिंह चार्ली जिस तरह से रिक्शा खींचकर अपना पेट पाल रहा है, उसका एक दोस्त है जो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन बाद में एक ऐसी परिस्थिति आती है जब उसका दोस्त यह बता देता है, जता देता है कि दरअसल उसके द्वारा की जाने वाली ये मदद कहीं ना कहीं भविष्य में होने वाले लाभ के साथ एक स्वार्थ से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि जो उसके साथ के साथी रहते हैं उनमें से एक छोटे कद के कलाकार के साथ एक दुर्घटना हो जाती है, और राम सिंह चार्ली भावावेश में वो सारे पैसे इकट्ठा किए जो होता है, जो सर्कस के लिए वो उपयोग करना चाहता है, जो उसके दोस्त ने कुछ रुपये उधार दे रखे होते हैं, वो सारे रुपये उसके इलाज के खर्च में लगा देता है, लेकिन फिर भी अपने साथी कलाकार को नहीं बचा पाता। ऐसे में उसका मित्र भी उसके खिलाफ हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे मेरे पैसे लौटाओ। इस पर राम सिंह चार्ली क्या करे? ऐसे में वह कुछ रास्ता भटकता है, कुछ बुरी संगत होती है, लेकिन जल्दी ही वो अपने रास्ते पर लौट आता है। उसकी असफलता, उसकी विफलता, उसकी परेशानियों का प्रभाव उसके घर पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है, पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। एक समय वह आता है जब उसके बच्चे का एक फंक्शन स्कूल में हो रहा होता है, उसे पिता के साथ प्रस्तुति करने का अवसर दिया गया है। वो अपने पिता से कहता है कि आप मेरे साथ प्रस्तुति के लिए चलो, परफॉर्म करने चलो, तो वो अपने बच्चे को डांट देता है। वह बच्चे का अनुरोध नहीं मानता और बच्चे को डांट देता है।
इस पर से पत्नी को बुरा लगता है और वो पत्नी बच्चे को साथ लेकर अकेली ही वहाँ चली जाती है। इसी बीच वो अपने आप के आत्मबोध में उतरता, अपना मूल्यांकन करता है, उस समय को देखता है, अपने बच्चे की झलक को देखता है और अंततः फिर वो तैयार होकर चार्ली का वेश धर के स्कूल में पहुंच जाता है और अपने बच्चे के साथ परफॉर्म करता है। उस फिल्म का एक सुखद अंत तो इस तरह होता है, लेकिन संघर्ष वही का वही है। ये पूरी फिल्म हमारे सामने राम सिंह चार्ली के बेटे की यादों से जुड़कर प्रस्तुत होती है। आरंभ में बेटा एक बड़े सभागार में अकेला खड़ा होकर अपने पिता को याद कर रहा है, राम सिंह चार्ली जिन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया। वो याद कर रहा है कि किस तरह उसके पिता ने मेहनत मजदूरी करके एक सपना देखा था, और अपने सर्कस का सपना जिसमें सारे साथ के लोग जो जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन दिया है वो सब के सब एक साथ रह सके, एक साथ सर्वाइव कर सके, किस तरह वो सपना अधूरा रह जाता है, वह सपना वो बच्चा पूरा करना चाहता है। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसमें बहुत सुंदर डायलॉग है। मैं बहुत सारे डायलॉग आपको याद करके नहीं बता सकता, लेकिन फिल्म जब मास्टर जी से विदा लेते समय जब उसका 3 महीने का राम सिंह चार्ली का हिसाब हो जाता है, वो विदा लेता है तो मास्टर जी से एक अनुरोध करता है, बोले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो मास्टर जी कहते हैं, सलीमा रजा कहती हैं कि कहिए क्या बात, कहो क्या बात है। तो कहता है कि क्या मैं इस सर्कस तो बंद हो रहा है, क्या मैं चार्ली की अपनी पोशाक ले जा सकता हूँ। तो कहती क्यों नहीं बेटा, वो तो तेरी चमड़ी है। सीधे मन को उतरता संवाद। वही माँ जब उसका बेटा उससे सर्कस बंद करवाना चाहता है तो वो एक बात कहती है कि कई बार बच्चों के पैर पे जब माता पिता के जूते आ जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन कई बार बच्चे का पैर माता पिता के पैर से भी बड़ा हो जाता है। ये सब संवाद समय के साथ बदलते हुए रिश्ते, समय के साथ बदलती हुई प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हैं और आपको सोचने पर विवश करते हैं। इस पूरी फिल्म में राम सिंह चार्ली के रूप में कुमुद मिश्रा और उनकी पत्नी कजरी के रूप में दिव्या दत्ता ने जो अदाकारी की है, जो अपना किरदार जिया है, वो अद्भुत है, अनूठा है। कैसे एक स्त्री अपने पति के साथ हर संघर्ष में साथ होना चाहती है, वह उसका हौसला नहीं तोड़ती, वह छोटे से छोटे संसाधनों में, अनेक अभावों में भी अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए समर्पित है। यह भूमिका दिव्या दत्ता ने बहुत प्रभावी ढंग से निभाई है। कुमुद मिश्रा ने कलकत्ता की सड़कों पे, कोलकाता की सड़कों पर दौड़ते हुए, सवारी ढोते हुए अद्भुत काम किया है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे हिंदी सिनेमा में समय समय पर ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें कलकत्ता पृष्ठभूमि पर रहा है, और हमारे अनेक यादगार कलाकारों ने इस तरह से मनुष्य के द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे में अपने आप को जोड़कर और असाधारण काम किया है। 2 बीघा जमीन आप सबको याद होगी, जिसमें बलराज साहनी ने ये रोल अदा किया था। इसी प्रकार सिटी ऑफ जॉय में ओम पुरी ने ये रोल अदा किया था। कुमुद मिश्रा ने राम सिंह चार्ली में ये रोल अदा किया है। कुमुद मिश्रा इस पूरे दौर में, इस पूरे दशक में एक बहुत प्रतिभा संपन्न कलाकार के रूप में हमारे सामने आए हैं, और यह सही बात है कि उनकी एक पूरी अभिनय की दिशा ही रंगमंच से शुरू हुई है। रंगमंच उनके देह में, उनके कण कण में, उनके रोए रोए में, खून में व्याप्त है। वह भी अपने चरित्र को, अपने किरदार को पर्दे पर ले आने के लिए, उसकी वास्तविकता से दर्शक तक जुड़ जाने के लिए बहुत असाधारण श्रम करते हैं, बहुत अनूठा सृजनात्मक श्रम करते हैं। कुमुद मिश्रा इस फिल्म के नायक हैं और सच्चे अर्थों में मर्म तक पहुंचने वाले नायक के रूप में हमको याद रह जाते हैं। इस फिल्म में दिव्या दत्ता ने जिस प्रकार की भूमिका की है मैंने आपको बताया ही। दिव्या दत्ता ऐसी संवेदनशील भूमिकाओं को करने में सिद्ध हस्ते हैं, अनुभवी हैं। बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया, लंबे समय से वो फिल्मों में है। मुझे ज़रूर इस समय उनकी एक फिल्म भाग मिल खबाग में फरहान अख्तर की बहन की भूमिका का जिक्र करना ज़रूरी लगता है। मुझे वो फिल्म उनकी भूमिका की दृष्टि से भी कई दृश्यों में याद है। उन्होंने लगभग वही मर्म,
यहाँ पर भी छूने की कोशिश की है। यह फिल्म जिस तरह से इतनी सारी विशेषताओं के साथ हमारे दर्शकों के मन को छूती है, इसकी सार्थकता है, इसके निर्देशक नितिन कक्कड़ की सार्थकता है, इसकी पटकथा लिखने वालों की सार्थकता है, संवाद लेखन करने वालों की सार्थकता है। इसके बहुत सारे संवाद आपके मन को छुएंगे। आप इस फिल्म को अवसर पाकर जरूर देखिए, मेरा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद हम फिर किसी नई फिल्म की चर्चा के साथ मिलेंगे। आपका समय शुभ हो। आप इन सब परिस्थितियों से जूझकर, कोरोना जैसे समय से जूझकर एक बार फिर सिनेमा हॉल में पहुंचे। वो समय जल्दी आए, यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।